नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विभाग और मैं हूं आपके साथ गजल शर्मा। चुनावी चर्चा की जब बात आती है तो सबसे पहले चाय की चुस्की की याद आती है, लेकिन खासकर तब जब चार लोगों के बीच चर्चा हो रही हो या फिर चौक चौराहों पर चर्चा हो रही हो। चाय को लेकर लोगों का साझा प्रेम कुछ ऐसा है कि चाहे जितने भी लोग हों, एक कप चाय और महफिल में रंग जमा देती है। तो वैसे आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो चलिए जानते हैं कि आज चाय पर क्या चुनावी चर्चा चल रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा चुनावी राज्यों में देखने को मिल रहा है। ये चर्चा कुछ खास है, कुछ अलग है, क्योंकि ये चर्चा आम लोगों के बीच नहीं, ये चर्चा नेताओं के बीच हो रही है। नेताओं और आम लोगों के बीच हो रही है, क्योंकि आजकल नेता भी चाय को एक चुनावी हथकंडे के रूप में अपना रहे हैं। तो अब ये बात नेताओं ने भी समझ ली है कि जनता को साधने का अब एक ही तरीका रह गया है, वो है जनता के बीच जाकर बात करना। और इसी को लेकर अब वो चाय को अपना अस्त्र बनाकर उसे यूज करना शुरू कर चुके हैं। तो इसीलिए अब चाय को अपना चुनावी अस्त्र बनाकर नेताओं ने अपना दांव खेलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ दौरे पर आई स्मृति ईरानी की। उनका ये अंदाज इतना दिलचस्प था कि आप भी हैरान रह गए होंगे। चुनावी प्रचार के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ के कोंडागांव पहुंची। उन्होंने यहां बीजेपी के प्रचार प्रसार की कमान संभाली हुई है। इस दौरान उन्होंने पहले तो स्कूटी चलाकर चुनाव प्रचार किया, उसके बाद वो एक कार्यकर्ता के घर पहुंच गई चाय बनाने के लिए। चाय का पतीला हाथ में लिए जनता की फरमाइशों का जायजा लिया और फिर क्या, जुट गई चर्चा में। देखते ही देखते 30 से 40 लोगों का जमावड़ा यूं ही बन गया। तो आप देख रहे हैं भारत में चाय के प्रेमी। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो अब बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो उनका और चाय का तो बचपन से ही एक अनोखा संबंध रहा है। मोदी जी चाय बेचकर सियासत के शिखर तक पहुंच चुके हैं। दरअसल पीएम मोदी के पिता की एक चाय की दुकान स्टेशन के बाहर थी। बचपन में पढ़ाई से उन्हें जो समय मिलता उसमें दुकान पर पिता का हाथ बटाने पहुंच जाते थे। साथ ही ट्रेनों में भी चाय बेचा करते थे। इस मामले में पीएम मोदी ने श्रीलंका में एक सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि चाय पर चर्चा सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि मजदूरों के लिए सम्मान की बात है। मोदी ने आगे कहा था कि आपके और मेरे बीच में एक संबंध है, ये संबंध चाय से है। तो अब बात करें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की, तो वो अपनी किसी न किसी रूप को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी कुली, कभी किसान और कभी कारपेंटर के रूप में सुर्खियों में बने रहते हैं और अब वो चाय बांटते भी नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी केदार बाबा की शरण में पहुंचे हैं। केदारनाथ में राहुल गांधी की सादगी भी देखने को मिली। पहले तो राहुल गांधी वीआईपी हेलीपैड की जगह आम यात्रियों वाले हेलीपैड पर उतरे और यहाँ करीब आधा किलोमीटर पैदल ही चलकर मंदिर तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने दर्शन के लिए लाइन में लगे यात्रियों को चाय भी परोसी, साथ ही उनके साथ बातचीत भी की। तो राहुल गांधी सीधे सीधे तीर्थ यात्रियों को चाय बांटने पहुंच गए और उनसे चर्चा करने पहुंच गए। तो कुछ ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां हिमाचल के चाय वाले नेता जी चाय पर चर्चा कर रहे हैं, जिनके हाथ में चाय का भगोना, गले में भगवा गमछा और जैकेट पर बीजेपी का सिंबल। ये है शिमला के चाय वाले नेता संजय सूद, जो सभी को फटाफट चाय बेच रहे हैं और दूसरी तरफ चाय पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो इन सभी प्रचार प्रसार या यूं कह लें चर्चा में एक चीज तो कॉमन है और वो है चाय। और नेता भी इस बात को भली भांति जान गए हैं कि भारत की जनता का चाय के साथ एक अनोखा रिश्ता है। तो अब ये सभी नेता चाय को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ने की होड़ में लगे हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो चाय पर सियासत चल रही है वो सभी पार्टियों के लिए कितनी फायदेमंद होती है। क्या वो लोगों से इमोशनली अटैच हो पाते हैं या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है। क्या नेताओं को चुनावी चर्चा चाय के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।